हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है। 2018 का ग्रुप डी का क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। वो जितने भी क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस है वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, पिछले ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चंस है नंबर सिस्टम से। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं पहला क्वेश्चंस देखिए लेके चलता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चंस पूछा गया था कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था क्वेश्चंस है। देखिए, एक पूछा गया था कि 30 तथा 7 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके बनी 3 अंकों की सभी संभावित अंकों का योग क्या होगा। ये जो 3 अंक दिया गया है 307, उसको उसको जो है एक बार प्रयोग करके, केवल एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे सभी संभावित संख्याओं का योग क्या होगा। जो क्या क्या संभावित संख्या बनेगा उसका हमको योग निकालना है। सभी संख्याओं का योग, संभावित संख्या जो बनेगा उसका हमको योग निकालना है। तो क्वेश्चन समझ गए। इसका देखिए, 307 का जो सबसे पहला संख्या कौन सा बनेगा, 307। दूसरा संभावित संख्या क्या बनेगा, देखिए 307 है, इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, 703। दूसरा संख्या ये हुआ। और तीसरा संख्या बन सकता है 730, 730। अगला जो बन सकता है क्या, देखिए 370, 370। यही 4 संख्या बनेगा। और तो देखिए नहीं बन सकता है। यही 4 संख्या को हमको ऐड कर देना है। देखिए 7 3 10, 7 3 10 1 11, एक हाथ में एक। देखिए 7 3 10 7 17, 17 3 20, 20 1 21। इसका जो आंसर हो गया 2110। यही जो सभी संभावित संख्या है उसका योग हमको पूछ रहा था। उसका योग कितना आया, 2110 आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन से लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह सबसे छोटा अंक कौन सा है जिसे 15, 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त हो। हमसे पूछा गया है कि वह सबसे छोटा अंक कौन सा है जो 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर, उससे भाग देने पर, ये सभी संख्या से भाग जब दिया जाएगा तो हमें शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए। वो कौन सी संख्या है, जो सबसे छोटा संख्या है वो कौन सी संख्या है जो इतना से विभाजित करने पर हमें शेषफल 8 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन हम समझ गए क्या करना है। ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ऑप्शन ए है। देखिए इसमें क्या करना है कि जैसे देखिए इसमें एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है कि इसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त हो। तो हम एलसीएम लेंगे ये चारों का। देखिए 12, 15, 20 और 54 का हमको एलसीएम लेंगे। 2 मरते लगाएंगे, 6 दूना 12, ये 15 नहीं कटेगा 2 से तो 15 लिख देंगे। और 10 दूना 20, यही 27 दूना 54। फिर देखिए 2 मरते लगेगा, 3 दूना 6, ये भी 15 नहीं कटेगा 2 से। 5 दूना 10, ये भी 27 नहीं कटेगा। फिर देखिए 3 मरते लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये नहीं कटेगा, 3 नमा 27। फिर देखिए 3 मरते लगाएंगे, 1, 5, ये नहीं कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया। देखिए 2 दूना 4, तिया 12, पचे 60, पचे 180, 180 तिया 180 गुना 3 बराबर 18 तिया 54, 540। मतलब 540 जो संख्या है वो तो इतना से हमको पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको कह रहा है कि शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए। तो तो 8 कैसे प्राप्त होगा, जब इसमें हम ऐड करेंगे और इतना से हम भाग देंगे तो शेषफल हमको 8 प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए इसमें जो संख्या होगा 540 + 8 = 548। यही आंसर, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है। कि किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग हमको पूछ रहा है, न कि संख्या पूछ रहा है। उस संख्या क्या होगा हमको पूछ रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग। ARRB ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया था। इसके देखिए क्या करना है कि किसी संख्या से 24 घटाने पर, मान लिया कोई संख्या x है, उसे 24 घटाने पर, क्या घटाने पर, 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है। मतलब किसका, संख्या का, संख्या कितना माने x का कितना हो जाता है, 4/7 हो जाता है। तो मतलब 4x - 24 बराबर 4x/7 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 इसमें गुना करना है। 7 × x 7x - 24 × 68 से बराबर ये कितना हो जाएगा, 4x × 1 4x। अब देखिए 7x - 168 बराबर 4x है। जब इसको हम, ये है जो प्लस में है, इसको जो किस में है, ये प्लस चिन्ह इसको इसमें छिपा हुआ है। जब इसको बराबर से इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है, इतना याद रखिएगा। 7x - 4x। अब देखिए जब इसको माइनस में है, जब बराबर के उधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 168। मतलब 7x में 4x गया तो 3x बराबर 168। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 168/3। जब भागा में रहता, गुना में रहता है, यहाँ गुना छिपा हुआ है, तो यहाँ जब बराबर के इधर लाते हैं तो भागा में हो जाता है। देखिए 3 × 5 = 15, एक बच गया, और 3 × 6 = 18। मतलब संख्या आया कितना आया, 56 आया। कितना आया, 56 आया। तो इस करा कि हम अंकों का योग पूछ रहा है, ना कि संख्या पूछ रहा। तो 6 × 5 कितना हो गया, इसका अंकों का योग 6 × 5 = 11। ऑप्शन हो गया सी। देखिए ये में दिया हुआ था 56, लेकिन ये आंसर गलत हो जाता। इसका अंकों का योग हमको पूछ रहा था, तो 5 × 6 = 11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 234 74 मतलब 23474 जो संख्या है वो निम्नलिखित में से किस संख्या से पूरी तरह विभाजित है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया 2 और 3, बी में 2 और 4, सी में 2 और 11, डी में केवल 2। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। ये देखिए इतना जो संख्या है, ये संख्या दिया हुआ है, वो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना से पूरी तरह विभाज्य है, मतलब कि पूरी तरह से कट जाना चाहिए जब भाग दें तो। जैसे देखिए 234 74 है, इसका देखिए संख्या लिखते हैं पहले। तो लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट 4 है। इसका मतलब कि ये 2 से ज़रूर कट जाएगा, 2 से ज़रूर कट जाएगा, मतलब सभी में 2 है। और 3 है, देखिए यहाँ 3 है। अब देखिए लास्ट टू डिजिट हम करते हैं। जैसे 3 दूना 6 अगर रखते हैं, जैसे 74 है, तो 74 से हम जैसे 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6 कटेगा, तो एक शेष बचेगा, तो मतलब 14 रहेगा। तो 3 से तो 14 नहीं कटेगा, इसका मतलब कि ये आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन। अगला लेते हैं 2 और 4, मतलब कि 200 तक कट ही रहा है। अब 4 लेते हैं, जैसे 4 ये भी कर देंगे, 4 एकम 4, तो 3 बचेगा, तो 34। ये भी 4 से 34 नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन लेते हैं 2 और 11, 2 से तो कट ही जाता है, 11 लेते हैं। देखिए 11 234 और 74। देखिए 11 दूना 22, एक शेष बच गया 4, 11 एकम 11, यहाँ 3 बच जाएगा, 11 तिया 33, यहाँ 4 बच जाएगा, तो 11 चौक 44, ये कट गया।
मतलब कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है 2 और 11 जो ये इस संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको एग्ज़ाम में सीधा सीधा भाग भी दे सकते हैं, 11 से आप डायरेक्ट ऐसे भाग भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो 11 से भाग देकर भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। हमें पूछ रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, हमको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी। जो विषम अभाज्य संख्या मतलब कि ऑड नंबर, जो अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और ऑड नंबर भी होना चाहिए, तो वो होगा 97। क्योंकि अगर 98 लेते हैं तो वो तो ऑड नंबर कट जाता है। 99 अगर विषम लेते हैं तो लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या, वो तो कट जाता है 99, 33 या 99। इसलिए 97 जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या है, इतना याद रखिएगा ये। और कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 10। यही कह देता कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 11 होता। इसका औसत पूछ रहा है, मतलब कि दोनों को जोड़ करके 97 + 10/2, औसत यही ना होता, जितना संख्या रहता है उससे उतना से भाग दिया जाता है। तो 97 10 107, 107/2, मतलब कि इसे काट दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 2 पचे 10, कट गया 7, 2 तिया 6, 1 पॉइंट बैठाएंगे 0, 2 पचे 10, कट गया, मतलब 93 पॉइंट, इसका आंसर जो हो गया 53.5 आंसर। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जो 42 के गुणनखंड है इसकी संख्या कितनी होगी। जैसे गुणनखंड हमको इस तरह निकालना होता है। गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले 42 का इसको हम फैक्टर में तोड़ेंगे, एलसीएम लेते हैं। जैसे 2 मरते लगाएंगे, 21 दूना 42, 2 मरते तो नहीं लगेगा, 3 मरते 7, 7 1 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब कि 2 गुना 3 गुना 7 ये हो गया। जब गुणनखंड निकालते हैं तो इसका मतलब कि इसका पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है। गुणनखंड क्या होता है कि उसके ऊपर का गुना गुना इसके पावर जो होता है वो गुना करके जो आता है वो गुणनखंड होता है। जैसे देखिए, इस पर गुणनखंड निकालने के लिए हमको हर संख्या में पावर में +1 करना होता है। जैसे 2 पर पावर 1 है तो इसको 2 पर पावर 1 + 1 करेंगे, गुना 3 पर पावर 1 + 1 करेंगे, गुना 7 पर पावर 1 + 1 करेंगे, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 1 + 1 2, गुना 3 पर पावर 1 + 1 = 2, गुना 7 पर पावर 1 + 1 = 2। ये जो गुणनखंड ही होता है, ये सब इसको गुना कर देने पर इसको हमको गुणनखंड निकल जाएगा। तो मैं 2 दूनी 4 दूना 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आरआरबी 2018 में पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए लेते हैं कि कहता है कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि जब किसी संख्या को 14 से हम जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमको 9 प्राप्त होता है। और उसी संख्या को जब हम वर्ग को, उस संख्या के जब वर्ग से हम मतलब कि उसका स्क्वायर से हम 14 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, हमको यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर हमको शेषफल 9 प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे कोई संख्या से हम 14 से डिवाइड करते हैं तो वो कट कर जो 9 बचता है, इसका मतलब कि इसमें से जो 9 ऐड करना पड़ता है।
जब 9 ऐड होगा तभी ना हम जो 14 से विभाजित करेंगे तो हमको 9 शेषफल बचेगा। तो देखिए 14 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 मतलब 23। जब इसमें 23 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तभी ना हमको शेषफल 9 होगा। तो इसका मतलब हमको प्लस यहाँ करना होता है, प्लस करेंगे तभी हम जब 14 इससे जो संख्या है उससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमको ये प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि जब संख्या आ गया, कितना आ गया 23, उसमें ऐड करके 14 और 9 23, मतलब कि संख्या जो होगा हमारा वो होगा 23। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब कि इसका संख्या क्या है, वर्ग को 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 23 का वर्ग क्या कितना होता है, हम इस वीडियो में बताए हैं कि किसी भी दो अंकों का वर्ग निकालना हो तो मात्र कुछ सेकेंड में आप निकाल सकते हैं वर्ग। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जैसे देखिए 3 तिया 9, इसका वर्ग करेंगे, फिर इसे गुना लगातार करते जाएंगे। 2 तिया 6 दूना 12, 12 के 2 कैरी हो गया 1, 2 दूनी 4 1 5, 529 हो गया। वो संख्या हो गया, वर्ग करने पर 529 है। अब इसको 14 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 14 से डिवाइड कीजिए, चौतिया 42, चौतिया 42, ये हो गया कितना 42, 0 1 9, 14 सत्ते 98, मतलब कि 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 9 गया 1। हमारा जो संख्या होगा वो 11, शेषफल कितना बचेगा 11, आंसर 11। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि देखिए यदि 29 पर पावर 41 प्लस 37 पर पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। जो हमें देखिए 29 पर पावर 41 प्लस 37 पर पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। देखिए हमारा यहाँ देखिए जो पावर है वो सेम है, ऑड है, 41 से भी है 41 से भी है। तो इसमें से एक फार्मूला होता है कि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n का जो हमारा फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो होता है a प्लस b जब दोनों ऑड हो। n मतलब ऑड, जब दोनों ऑड हो तब हमारा ये फार्मूला काम करता है। a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n मतलब दोनों एक समान हो, तो जहाँ एड क्या हो, आउट रहना चाहिए, विषम संख्या रहना चाहिए। तो हमारा जो फैक्टर होगा a प्लस बी होगा, मतलब कि जो 1 प्लस बी का से वो गुणनखंड कट जाता है। तो मतलब a प्लस बी मतलब 29 प्लस 37, 9 7 16, 3 2 5 1 6, मतलब हमारा जो संख्या 66 से ही पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो करा कि 33 से विभाजित होने पर क्या शेषफल क्या प्राप्त हो। तो जब 66 से विभाजित हो जाएगा तो 33 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि शेषफल कितना हो जाएगा 0। इसका हमेशा आँख मूंद के हमको 0 मारना है। जब यहाँ सीधे देखिएगा कि यहाँ जो पावर है वो ऑड है और दोनों एक समान है, उससे फिर हमेशा उसका शेषफल 0 बचता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि कल जो है 27 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा टॉप 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर RRB NTPC CBT 2 रेलवे ग्रुप डी। जितना भी क्वेश्चंस बनाता हूँ सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहता है। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए बाय, नमस्कार।